दोस्तों लास्ट टाइम हमने पढ़ा था किरचॉफ्स का करंट लॉ। तो आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर। किरचॉफ्स करंट लॉ को केसीएल भी बोलते हैं और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को केवीएल भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं किरचॉफ्स अपने इस लॉ में कहता क्या है। देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू जीरो। क्या मतलब इस बात का? किरचॉफ्स कहता है कि किसी सर्किट के अंदर वोल्टेजेस का सम ज़ीरो आना ज़रूरी है। अगर ज़ीरो नहीं आता है तो वो आपका सर्किट शॉर्ट हो सकता है, वो सर्किट जो है वो फट जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो कैसे आएगा? देखो, ज़ीरो आएगा दो वजह पर। मसलन उस सर्किट के अंदर लगाने वाले बैटरीज, जिनको आप ईएमएफ बोलेंगे यानी वोल्टेजेस, और उस सर्किट के अंदर बल्ब वगैरह आपने लगाया है, रजिस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उनको हम रजिस्टर मान लेंगे। सर्किट के अंदर बल्ब होगा, कोई फ़ैन होगा, कोई और चीज़ जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी वो लगी है, तो उसको हम पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे, यानी रेजिस्टर बोलोगे आप लोग, सही है, जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस से मुराद है, यहाँ वोल्टेजेस का मतलब होगा जितने भी वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे, वोल्टेज ड्रॉप्स और फिर प्लस सोर्स, जितने सोर्सेस है वोल्टेज सोर्स, उन सब का सम क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। यानी इस सर्किट को आप देखो तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। ये दो होंगे वोल्टेज सोर्स के अंदर आपके पास आ सकते हैं बैटरीज, जनरेटर्स वगैरह वगैरह, ये वोल्टेज सोर्सेस है। अच्छा, इसी तरह रेजिस्टर्स, ये जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो वोल्टेज को खाएंगे, वोल्टेज को ड्रॉप करवाएंगे, सही है, यानी वोल्टेज को खर्च करेंगे। तो इन सब का सम कुल मिलाकर ज़ीरो के बराबर आना चाहिए, अदरवाइज आपका सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फट जाएगा, सही है। तो इसीलिए द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, यानी वोल्टेज ड्रॉप्स हो या सोर्स वोल्टेजेस, उन सब का सम इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो मैथमेटिकली ये कैसे लिखेंगे? सम ऑफ, सिग्मा नोटेशन यूज करें, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस मस्ट इक्वल टू ज़ीरो। मैं अगर वोल्टेजेस बहुत सारे लग सकते हैं, तीन बैटरीज हो सकती है, 5 बैटरी, 1 बैटरी, जितने भी हो, रजिस्टर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस वी के अंदर ये सारे आ जाएंगे, सही है। तो इनिशियल 1 से लेके n तक, ठीक है, यानी इंडिविजुअल वोल्टेजेस, यहाँ पे वी आई से मुराद है इंडिविजुअल वोल्टेजेस, हर एक वोल्टेज, इसको मैं बोलूँगा ईएमएफ, यानी वोल्टेज गेन यहाँ से वोल्टेज सर्किट को मिलती है, यहाँ से वोल्टेज सर्किट को मिलती है, यहाँ पे वोल्टेज खर्च हो जाती है, इसको हम V इज इक्वल टू आई आर बोलेंगे। आई आर की सूरत में लिखेंगे, आई यानी करंट टाइम्स आर, जो कि ओहम ला आता है। V इज इक्वल टू आई आर, ये आपको पता है ओहम ला है, सही है। तो जब भी हम रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप की बात करेंगे तो हम लिखेंगे आई आर, अदरवाइज ईएमएफ को ई ही बोलेंगे। इसी तरह दूसरे रजिस्टर के अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप होगी, IR2 होगा उसमें, IR1 IR2। बिल्कुल इसी तरह आप देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बहुत ही इजी है, इसको कॉम्प्लेक्स बना के याद करोगे तो भूल जाओगे। तो आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ये 2 पॉइंट्स मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जिनको याद रखोगे पूरा सर्किट का आप जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन लेके रेडी कर पूरे सर्किट की मैथमेटिकल इक्वेशन आप लिख पाओगे। अब देखो, पहला रूल जो है वो इसका है, ये रूल्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स, 2 ही रूल्स याद करने हैं। 6 रूल्स लिखवाए हैं बुक्स के अंदर, वो छोड़ दो, इन 2 रूल्स के अंदर सारी कहानी क्लियर हो जाती है। देखो, पहला रूल है आइडेंटिफाई क्लोज्ड सर्किट। आपने क्लोज सर्किट देखना है कौन सा है, हमारे केस में ये क्लोज सर्किट है, इसको हमने आइडेंटिफाई किया, देखा। अच्छा, इसका नाम भी रखो हो सके तो इस सर्किट के अंदर, ठीक है, जैसे इनके कोने जो है वो इनको ABCD नाम से लिख लो, एक लूप बन जाएगा, ABCD लूप, ठीक, वो हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। एंड असाइन, और इसमें लगाने हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसमें आपने देखना है करंट का डायरेक्शन इस तरफ फ्लो हो रहा है या इस तरफ, यानी क्लॉकवाइज हो रहा है या काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है, वो आपने खुद लगाना है, मर्जी है आपकी, क्लॉकवाइज भी लगा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी लगा सकते हो, खुद एक डायरेक्शन पहले फुर्सत में लिखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब वोल्टेजेस को सम करो, किसी एक कोने से निकलो, दोबारा उस कोने तक पहुंच जाओ, वोल्टेजेस को जोड़ते हुए, सही है। जहां वोल्टेज गेन होती है उसको पॉजिटिव लोगे, जहां वोल्टेज ड्रॉप होती है उसको नेगेटिव लोगे। तो यहां मैंने लिखा है एड वोल्टेजेस विद साइंस, पॉजिटिव वोल्टेज भी नेगेटिव वोल्टेज भी, एंड इक्वेट टू जीरो, और उन सबको सम करने के बाद उस सम को इज इक्वल टू जीरो के बराबर रखना है। तो करते हैं इस सर्किट के लिए, मैं यहां से शुरू करता हूं। लेट्स से मैंने आइडेंटिफाई सर्किट कर लिया और मैं असाइन डायरेक्शन ऑफ करंट लगा रहा हूं। लेट्स से इस डायरेक्शन में करंट है,
मैंने खुद से डायरेक्शन लगाया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक ही करंट है सर्किट में, एक सर्किट में एक करंट है। अब देखो दूसरी फुर्सत में यहां से सम करना शुरू करूंगा। मैं इस कोने से शुरू करता हूं, इसको मैं कहूंगा ए, इस कोने को मैं कहूंगा बी, इस कोने को कहूंगा सी और इस कोने को कहूंगा डी। तो मैंने चलना है लूप ए बी सी डी के अंदर। तो इसके लिए सर्किट की जो इक्वेशन होगी वो होगी फ्रॉम हियर, यहां से अब चलो जिस डायरेक्शन में करंट रखा है उसी डायरेक्शन में चलो, ए बी सी डी ए। तो मैं यहां से इस तरफ चल रहा था तो मुझे मिला नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हुए आपने पॉजिटिव रखना है। छोटी वैल्यू से हाई वैल्यू पे जा रहे हो, छोटी पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहे हो, तो उसको क्या रखोगे आप लोग, पॉजिटिव रखोगे। तो मैं E2 को पॉजिटिव रख रहा हूं, E2 प्लस में आया, फॉर्मूले का प्लस, ऐसे होते होते बी और होते मैं यहां पहुंच गया। जो ही मैं यहां पहुंचूंगा इसको मैं बोलूंगा वी ड्रॉप, ड्रॉप को वी बोलो, गेन को ई बोलो। V1 पे ड्रॉप, रजिस्टर 1 पे, होते होते आप नीचे पहुंच गए R2 पे, तो इसको भी आप ले लो नेगेटिव में, ठीक है। यानी डायरेक्ट ही लिखो -V1, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है उधर भी ड्रॉप हो रहा है तो -V2, ड्रॉप को V लिखना है, सही है। V2 होते होते मैं दोबारा इधर आ गया A की तरफ, तो यहाँ से होते होते मैं A की तरफ आ रहा हूँ, तो रास्ते में मुझे क्या पड़ रहा है, क्या मिल रहा है, E1। तो अब बात आती है E1 को कैसे लिखें। तो देखो E1 को हम लिखेंगे जिस डायरेक्शन में, अगर मैं इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दूँ, मसलन मैं ऐसे रखूँ, ऐसे रखूँ, तो मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ आ रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा -E1। इन सब का सम तो आ गया, अलजेब्रिक सम आया, अलजेब्रिक सम के अंदर माइनसेस भी आ सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है इसके लिए। अब थोड़े एक स्टेप और आगे जाओ तो आप लिखोगे E2 -V1 को लिखोगे IR1 -V2 को लिखोगे IR2 -E1 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आपके पास आई है ये है इस सर्किट की किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, इन रेजिस्टर्स का मैं रखता हूं। फर्ज कर लो ये रेजिस्टर है 2 ओहम, ये रेजिस्टर आपके पास है 4 ओहम, इसकी वैल्यू है 4 ओहम, और ये ईएमएफ की वैल्यू मैं बताता हूं, इसकी वैल्यू है 6 वोल्ट लेट से, और E2 आपके पास है लेट से 12 वोल्ट। तो देखते हैं इस सर्किट में करंट और वोल्टेज क्या होगा। तो ये चीज आप नोट कर लो, कर लिया नोट। E2 है 12 वोल्ट। एक छोटा सा एग्जांपल हम करते हैं, ठीक है, ये होगा आपका एग्जांपल जिसमें आप कैलकुलेट कर लोगे। ये है आपके पास R1, ये R1 है, ये R2 बोलो, R1 बोलो, ये R2 और ये R1। R1 आपके पास है, एक सेकेंड, R1 है 2 ओहम लिख दो, लेट से 2 ओहम, ठीक। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। तो देखो यहाँ से मैं फिर से शुरू लूँगा, तो यहाँ मैं आता हूँ तो 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, पहले इक्वेशन लिखो देख के, E2 -V1 माइनस, यहाँ ऐसे हम चल के यहाँ पे पहुँच गए, तो V2 होते होते आप आगे आए, रास्ते में ये वोल्टेज आ रही है, तो इसको हम करेंगे -E1 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दो। E2 की वैल्यू आपके पास है 12, -V1 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो मैं लिखूंगा I इंटू R1 -V2 होगा I इंटू R2, यानी V इज इक्वल टू IR, आपको पता है V इज इक्वल टू IR, ये है ओहम्स लॉ। -E1 जो है आपके पास EMF 1 है 6 वोल्ट्स इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है R की वैल्यू भी हमें पता है, तो 12 माइनस I इंटू R1 होगा आपके पास 2 ओहम, I इंटू R2 होगा आपके पास 4 ओहम, -6 इज इक्वल टू 0। 6 और 12 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, 12 माइनस 6 होगा सिर्फ 6। तो अब देखो दोनों में से I कॉमन निकालेंगे, सही है। पहली फुर्सत में लिखो -2 I जार 2I -4I -6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकाल दो -2, तो 12 को भी उधर शिफ्ट किया तो होगा, दोनों में से I को कॉमन निकाल देंगे। पहले काम करते हैं, 12 माइनस 6 होगा 6, माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला, अंदर आएगा I -2I 2, यानी आप ये भी कर सकते हो 4I में से 2I ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस,
तो इधर आएगा 12 माइनस 6, 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 2 -6i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 को उधर शिफ्ट करो, -6i इज इक्वल टू -6, ये 6 उधर गया तो माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो i इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6i है ये, और ये कैंसिल हो गया आपके पास दोनों माइनस, तो ये 6 भी उधर शिफ्ट होगा, तो ये 6 उधर शिफ्ट होगा तो होगा i इज इक्वल टू उस तरफ का 6 अपनी जगह पे, इस 6 को डिवाइड में भेज दो, 1 ज़र 1 ज़र काटो, तो i इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1, 1 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर करंट होगा 1 एम्पियर। तो दोस्तों इस तरह आप किसी सर्किट को कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सबसे पहली फुर्सत पे तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको समझना है, तो समझने के लिए ये है। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं अगली वीडियो लेक्चर के अंदर लेकर आऊँगा, जिसमें इस तरह के 2 लूप होंगे, दोनों को हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो हम इसके बाद 2 लूप वाला एग्जाम्पल लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, बाय।